हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम यूनिट 5 में फीडबैक सर्किट्स एंड टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। फीडबैक सर्किट्स हमने पिछले टर्म पे पढ़े थे और ये देखा था कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी होता है और नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज़ यूज्ड इन एम्पलीफायर्स। हम एम्पलीफायर्स में काम में लेते हैं और ये सारा सर्किट्स हमें काम आते हैं। नेगेटिव फीडबैक एक मेथड है जिसमें आउटपुट का एम्पलीफाइड आउटपुट का थोड़ा सा पोर्शन उसको इनपुट में एंटर करते हैं। अच्छा, फेज इसमें नेगेटिव फीडबैक में अपोजिट फेज में आता है, इसलिए द इनपुट इज़ रिड्यूस्ड इन नेगेटिव फीडबैक। तो इसके अंदर बहुत एडवांटेजेस होते हैं, जो हमने कुछ एडवांटेजेस पिछले टर्न पे देखे। अब इसमें फीडबैक सर्किट्स पढ़ने हैं। फीडबैक सर्किट्स में हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, एक होता है नेगेटिव करंट फीडबैक। इसमें फिर नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक में फिर इसमें इनपुट इज प्रोपोर्शनल टू दी और वोल्टेज फीडबैक जो है प्रोपोर्शनल टू दी आउटपुट फीडबैक होता है। और ये वोल्टेज फीडबैक फिर दो तरह की होता है, वोल्टेज में सीरीज फीडबैक होता है और वोल्टेज शंट फीडबैक होता है। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव करंट फीडबैक भी होता है। नेगेटिव फीडबैक में कि द वोल्टेज इनपुट एम्पलीफायर इज प्रोपोर्शनल टू दी आउटपुट करंट। अब पहले वाले में वोल्टेज फीडबैक में आउटपुट वोल्टेज के बराबर होता है, इसमें आउटपुट करंट के बराबर होता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, करंट सीरीज फीडबैक और करंट शंट फीडबैक। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ वोल्टेज सीरीज फीडबैक। इसमें ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक में अ फ्रैक्शन आउटपुट वोल्टेज इज अप्लाइड, सीरीज में अप्लाई किया जाता है टू द इनपुट। सीरीज इनपुट निवेशी वोल्टेज की सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसलिए इसको हम शंट ड्रिवन सीरीज फीडबैक भी बोलते हैं या पैरेलल सर्किट। इसमें एक ब्लॉक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इसमें ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आउटपुट से हमने वोल्टेज लिया है, दोनों तरफ वोल्टेज लेते हैं तो नेचुरली हम दोनों तारों को यूज़ करते हैं, फीडबैक्स लगा रहे हैं और इसको इनपुट के वोल्टेज के सीरीज़ में दे रहे हैं। अब इस सीरीज़ के में तो हम ये देखते हैं कि इस पर रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, कि हम कहते हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज़ हो जाता है और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है। और इसके लिए मैं ये फॉर्मूले लिख सकता हूँ, RIF इज इक्वल टू RI। ये RI है रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस विथ फीडबैक और ये हो जाएगा, और IR इज रेजिस्टेंस इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक। तो ये हो जाएगा दोनों का रिलेशन। इसी तरह मैं वोल्टेज शंट फीडबैक करना चाहूँगा। इसमें वही है कि फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज को हम इनपुट के शंट में या पैरेलल में लगाते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ शंट फीडबैक। का ब्लॉक डायग्राम है, आप ये देख सकते हैं कि जो शंट फीडबैक है, आउटपुट में मैंने दोनों वायर्स का इस्तेमाल किया है, यानी शंट लिया है, फीडबैक सर्किट है और फिर ये शंट में मैंने इसको सीरीज लिया। अब ये जब ये शंट फीडबैक में है, द आउटपुट एज वेल एज द इनपुट इम्पीडेंस बोथ डिक्रीज। इसमें शंट सीरीज में ये हम कह सकते हैं कि इसमें ये होता है कि आउटपुट और इनपुट वोल्टेज दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह करंट सीरीज फीडबैक निकालना चाहूँ, इसमें आउटपुट वोल्टेज इज अप्लाइड इन सीरीज विद द इनपुट वोल्टेज। अब ये देखें, हम इसमें करंट लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक बेसिक एम्पलीफायर है, उसका ब्लॉक डायग्राम है। हम इसमें करंट, क्योंकि सिंगल वायर में हम दोनों सिंगल वायर में लेकर फीडबैक सर्किट लगा रहा है और इसको सीरीज़ में डाल दिया। अब इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें अगर हमें करंट इज कनेक्टेड इन सीरीज, द आउटपुट एज वेल एज द इनपुट दोनों का इम्पीडेंस आर इंक्रीज बढ़ जाते हैं। ब्लॉक डायग्राम से इसको हम एक कम कैलकुलेशन भी करके आगे देख लेंगे।
इसी तरह करंट सीरीज करंट शंट फीडबैक है। मैंने करंट आउटपुट से करंट लिया, आउटपुट से करंट लिया और उसके इनपुट के शंट में फीड कर दिया। इसमें ये होगा कि जो इनपुट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज़ हो जाता है, आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज़ हो जाता है, एक शंट से। अब इसका एक कंपैरेटिव टेबल बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 तरह के कनेक्शन हैं। एक तो वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज और करंट शंट, ये टाइप्स ऑफ फीडबैक। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, वोल्टेज गेन, बैंडविड्थ, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, हार्मोनिक और डिस, ये सारा एक कंपैरेटिव टेबल में आप देख सकते हैं। जैसे मैं दूँ कि वोल्टेज गेन है, ये चारों केसेस में, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में वोल्टेज गेन डिक्रीज़ होता है, तो ये चारों केसेस में डिक्रीज़ होगा। बैंडविड्थ हमें पता है कि नेगेटिव फीडबैक में, ये हमने पिछले टर्न पे पढ़ा था कि क्योंकि गेन कम हो जाता है इसलिए बैंडविड्थ बढ़ जाता है। तो इन नेगेटिव फीडबैक द बैंडविड्थ इंक्रीजेस, तो ये चारों केसेस के लिए बैंडविड्थ इंक्रीज़ होती है। इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सर्किट जो अपन। हाँ, और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और नॉइज़ ये एक नेगेटिव फीडबैक की वो प्रॉपर्टी है कि वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम होता है, नेगेटिव फीडबैक में नॉइज़ में भी कम होता है। एक इसका इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ विथ वोल्टेज सीरीज इम्पैक्ट। तो मैंने ये एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, एक ब्लॉक डायग्राम से सर्किट बना दिया जिससे मैं उसको निकाल सकूँ। तो मैंने वोल्टेज सीरीज़ पे RF इनपुट है VS/I, ये तो इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, इट इज़ VS/I। अच्छा, अपन किरचॉफ का लॉ अगर अपन इनपुट लिखा है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम निकालें इनपुट का, तो VS माइनस ये एक ब्लॉक एक लूप है, उस लूप में मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा VS माइनस IR I1 IR माइनस VF इज इक्वल टू 0। और इससे मैं VS निकाल सकता हूँ क्योंकि VF इज इक्वल टू बीटा V0, ये इसके अंदर डाला। तो दी आउटपुट वोल्टेज का मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा V0 AVI और ये हो जाएगा AVIR, और वेयर ये मैं सारा इसके अंदर आपको बता सकता हूँ। और जो मैंने वोल्टेज सीरीज़ के लिए निकाला था कि द रिलेशन के इम्पीडेंस ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेज विथ फीडबैक, ये हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह ये मैं कह सकता हूँ, इसी तरह हम बाकियों को भी ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली यूजिंग द सेम टाइप ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन हम इसमें सीरीज़ इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं फॉर द वोल्टेज सीरीज़, करंट सीरीज़, वोल्टेज शंट और करंट शंट। दिस इज़ व्हाट, ये चारों जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं, ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स ही आपके अपने कोर्स में थे, इसलिए मैंने सिर्फ ब्लॉक डायग्राम्स ये बनाए हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिकल सर्किट भी हो सकता था, मगर प्रैक्टिकल सर्किट्स अपने कोर्स में नहीं है तो आपको फालतू ना उलझाएं, इसलिए मैंने वो प्रैक्टिकल सर्किट्स अवॉइड कर दिए। अगर आप चाहें तो हम इन प्रैक्टिकल सर्किट्स को नेट पे देख सकते हैं। ये जो भी सारी जो मैंने ये नेट से निकाल लिए और आपकी किताब को लेते हुए निकाला है। थैंक यू वेरी मच।